बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अपनी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम क्या पढ़ें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करें। तो मैं आपको साइंस के कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा जिनकी इस बार परीक्षा में आने की संभावना है। जैसे केमिस्ट्री में हमारा एक चैप्टर है, पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं। तो देखिए, रासायनिक अपक्रियाओं में संकलन अपक्रिया, योगात्मक संकलन अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है, और एक अपक्रिया बहुत मोस्ट है इसमें, जिस दहन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। ये अपक्रिया के बारे में पढ़ लीजिए आप। इसी प्रकार से अम्ल क्षार लवण में अम्ल किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, क्षार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पीएच पैमाना, पीएच सूचक पढ़ लीजिए। इसके बाद इसी में एक टॉपिक आता है संक्षारण, वो पढ़ लीजिए। संक्षारण के बाद एक हमारा आता है विकृत गंधता, रासायनिक के चैप्टर में है, वो पढ़ लीजिए। अम्ल, क्षार, कोई लवण। अच्छा, लवण से याद आया, लवण में आप पढ़ेंगे व्यंजक चूर्ण CaOCl2, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, धावन सोडा Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में 10 अणु जल के होते हैं। तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस, सारा जानते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 के साथ हाफ H2O, आधा अणु जल का होता है। तो इसी प्रकार के रसायन विज्ञान में और भी टॉपिक हमारे पास है महत्वपूर्ण, जैसे IUPAC नाम निकालना, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एस्टरीकरण किसे कहते हैं, एथेनॉल के गुण, धातु अधातु किसे कहते हैं, उनके गुण, आवर्त सारणी की विशेषताएं, मूल आवर्त नियम क्या होता है तथा मूल आवर्त सारणी क्या होती है, आवर्त सारणी के लाभ, और सबसे अच्छा मोस्ट क्वेश्चन साबुनीकरण किसे कहते हैं, मिसेल का बनना, साबुन की सफाई प्रक्रिया और साबुन और अपमार्जक में अंतर। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 10th के लिए बहुत मोस्ट हैं। इसी में हमारा एक टॉपिक और है, खनिज और अयस्क, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, सांद्रता। अच्छा, सांद्रता आपको पता है, सांद्रता के लिए हम 3 का यूज करते हैं। पहला गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी झाग-प्लवम विधि, तीसरी चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो कुछ ये हमारे केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट टॉपिक हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। जितने मैंने बोले हैं ये रसायन विज्ञान में बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने की संभावना पूर्णता है। अब आ जाइए भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उसके बाद आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, दर्पण द्वारा या लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इनको आप पढ़िए, इनके चित्र बनाइए। इसके बाद विद्युत धारा, और हाँ सबसे मोस्ट क्वेश्चन ओम का नियम, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, और जिसके सबसे ज्यादा आने की संभावना है कक्षा 10 में, वो आपका विद्युत धारा जो बनती है उसके हिसाब से विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसके अलावा दृष्ट धारा जनित्र। ये 3 क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, इनको तैयार कीजिए। उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम, बहुत मोस्ट है एग्जाम के लिए। तो ये सारे टॉपिक फिजिक्स के मैंने आपको बताए। और आगे इसी प्रकार से जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा, उत्सर्जन तंत्र में वृक्क, किडनी का डायग्राम आ सकता है। और बहुत मोस्ट मानव हृदय, मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला रुधिर, रुधिर के बारे में बताना है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं, WBC RBC है, उनके बाद अच्छे पढ़ लीजिए। उसके बाद
जैसे जनन तंत्र में पौधों में जनन और जंतुओं में जनन। अब पौधों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों पढ़ लीजिए। अलैंगिक जनन में कायिक प्रवर्धन वगैरह है और पुनरुद्भवन है, विखंडन है, बहुविखंडन को पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से लैंगिक जनन में सबसे मोस्ट क्वेश्चन मानव नर और मादा का जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इसी के बाद जैव विकास में मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, प्रथम नियम प्रभाविता का नियम, द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम, तृतीय नियम स्वतंत्र अपविभजन का नियम। इसी में एक संकर दूसरे क्रॉस, लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है वो, और जैव विकास लेमार्क बाद डार्विन बाद। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट है, इनको बहुत ही अच्छे से गहनता से पढ़िए। अगर आप इतना जो मैंने बताया आप पढ़ेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप पेपर अच्छे से करके आएंगे। अब आपको जिस टॉपिक का वीडियो देखना है आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं अगला वीडियो उसी का बनाता हूँ। इसके बाद अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ आपको क्वेश्चन मोस्ट एग्जाम के लिए समझ में आ रहे हो कि हम क्या पढ़ें, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले और वीडियो के जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। थैंक यू।